पढ़ाना है। रिवर चलेगा, रिवर पार्ट 2। नदी में बताइए, ये नदी कौन सी होगी? ये नदी अमेज़न नदी। अफ्रीका की नदियां बताए थे, अफ्रीका की नदियां बता देते हैं। आपको बोले थे सादा नक्शा में भर के लाने के लिए, लाए आप लोग? बकलो लिया सब तुम लोग? ये पूरा बैचे का बैचे बकलो लाया है पूरा। ऑनलाइन वाला ठीक है सर, ऑफलाइन में बैच में ना एकदम सब 24 कैरेट टोटल बकलोल, चाहे लड़का चाहे लड़की, 110%। 100% बकलोल बैच। 10% तुम ही लोग एक्स्ट्रा में है। जितना बकलोल होना चाहिए उसका भी लिमिट क्रॉस कर गया सर। गधा सब और गधई सब एकदम बैल से पूरा आगे चुपचाप बैठ जाता है। सर नदी पर आए थे बगलुआ, कहाँ है तुम्हारा नक्शा? चलो वो लाइव वाले सब लोग ध्यान से देखिए, यहां पर ये झील जो है ये कौन सा झील है? कौन झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से ऊपर ये वाली नदी कौन सी है? नील नदी। कौन नदी है बाबू? नील नदी। कौन नदी? नील नदी। नील नदी मिस्र का, नील नदी का देन किस देश को कहा जाता है? बताइए। ये नदी नाइजर। कौन नदी है? नाइजर। पाम नदी किसे कहा जाता है? पाम नदी किसे कहा जाता है? नाइजर। पाम नदी, पाम नदी नाइजर को कहा जाता है। पाम नदी नाइजर को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नाइजर नदी हो गया, पाम नदी। यहां बताएंगे अफ्रीका में ये कौन सी नदी होगी? ऑरेंज नदी। अफ्रीका में कौन सी नदी होगी? ऑरेंज नदी। कौन नदी? अफ्रीका में ऑरेंज नदी। बताइए। ये नदी लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो। ये नदी लिम्पोपो नदी, याद रहेगा। कौन सी नदी? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। तो नदी मतलब क्या है? मतलब रंग से प्रॉब्लम है कि नदी से प्रॉब्लम है? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि मरुस्थल में नदी कैसा, यही ना? अरे हाँ ना, कुछ बोल। हाँ हाँ। तो नदी में, मरुस्थल में भी नदी हो सकती है। ये मरुस्थल नहीं है सहारा मरुस्थल, नुबियन मरुस्थल, ये सब उसी से क्या जा रही है? नील नदी। थार मरुस्थल है ना भारत में, लूनी नदी जाती है कि नहीं जाती? तो वो बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी नदियां होती हैं। आगे बढ़िए। देखिए ये नदी कौन सी होगी? ऑरेंज। ये नदी कौन सी नदी? बताइए। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, बताइए कौन सी नदी? कांगो या फिर जायरे? कांगो या जायरे? कांगो या जायरे? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी।
कांगो या जायरे नदी? बताइए, ये नदी नील नदी। मकर रेखा को 2 बार काटेगी, लिम्पोपो नदी। पाम नदी, ये नदी ऑरेंज नदी, ये कांगो या नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। याद रहेगा ना? कौन सी नदी? नील नदी। अब बचा आपका जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? किस नदी पर? जाम्बेजी जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात उल्टा बोल रहा है, जाम्बेजी जलप्रपात विक्टोरिया नदी पर। अफ्रीका का रिवर मैप देख सकते हैं, रिवर मैप ऑफ अफ्रीका, रिवर मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए, ये सब अफ्रीका की प्रमुख नदियां से इस कोनिंग नदी बना दिया, इसमें बकलोले है पूरा। यही ठीक लग रहा है। इसमें आप पहचान सकते हैं कि नहीं? नदियों को पहचान सकते हैं? तब तो आप होशियार है। देखो, ये ससुरा ने कर दिया, ये फाइल डाउनलोड नहीं हो सकता है। इतना खचरा है सब, जिसका कोई हद नहीं। ये नदी में है, दिख रहा है कुछ? तो बैल वाला नदी है, इसको काट लेते हैं लोग, स्नीप कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? आप लोग पढ़े स्नीप करना? स्नीप हो जा भाई, स्नीप। ई क्या कह रहा है? हाँ, यहां से स्नीप करके इतना निकाल लेते हैं। निकल गया। इसको कर देते हैं हम लोग डाउनलोड। कहा जा रहा है ये? डेस्कटॉप के मैप में। नाम रख देते हैं रिवर अफ्रीका। हो गया। दिमाग लगा रहे थे, नहीं डाउनलोड करने देंगे। चलिए, बोलिए अब नदियों को। आ गया कि नहीं आ गया? इन नदियों को पहचान लेंगे? बोलिए, ये नदी, हाँ, ये नदी कांगो या जायरे? कांगो या बताएंगे? ये नदी कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। ये नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पो। ये जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बे। ये बोलिए, कौन नदी? ये कांगो, जाम्बेजी, लिम्पोपो और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये बताइए नदी? ऑरेंज। पाम नदी। पाम नदी नाइजर। बताइए, कौन सी नदी है? कांगो या जायरे? ये ब्लू नील, श्वेत नील और ब्लू नील। और आपको बताए थे वोल्टा में कौन सा झील था? वोल्टा झील। अब कौन सी नदी थी? वोल्टा नदी। वोल्टा का अभी का नाम क्या है? घाना। वोल्टा का नाम घाना। तो घाना में कौन सी नदी? वोल्टा नदी। आपको बताए थे सेनेगल देश में कौन सी नदी? सेनेगल नदी। तो ये सब तो छोट मोट नदियों को थोड़ी ना आप लोग को याद रखना है। बताइए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये कौन सा है? सोमालिया देश है। कौन सा देश है? सोमालिया देश है। सोमालिया नामक देश है। ये अफ्रीका हो गया। यहाँ पर नदियां याद रहेंगे? सादा नक्शा तो है नहीं आप लोग को? चलिए, बढ़िया है। लड़का सब का कह रहा है, कल हम एग्जाम दिए थे,
90 बना दिए, बढ़िया किए भाई। क्वेश्चन तो बहुत बच्चा वाला था, बशर्ते पढ़े रहेंगे तब, नहीं तो पता चला क्वेश्चन बच्चा और आप भी बच्चा, तब हो गया काम खत्म। हाँ, क्वेश्चन पूछा था कल कि ला नीनो किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का, पढ़ाए थे। एल नीनो मने बच्चा, अल्ला नीना मने बच्ची, पढ़ाए थे। कै साल पर? 4 साल पर। भारतीय मानसून को या तो एगो बढ़ा देता है, एक ठो घटा दे, नहीं बताए थे। उसमें से कई को बकलोलवा भूल गया है, आई कई तो बकलोलियो भूल गई है सब। आई बकलोलिया सब कहाँ जाएगी तो कोई उस जगह उपाय नहीं है। पूरा बकलोलवा सब तो कहीं वहीं चलियो जाएगा, सब इन्हें खप जाएगा सब। तू लोग नहीं पढ़ेगी, जिंदगी भर रोटी बेलेगी। और तब याद आएगा सर सही बोल रहे थे, तनी सा पढ़ लेते ना, रोटी नहीं बेलना पड़ता। तले उन्हें से सास को 4 को सुनाएगी, खाली बैठल है, रोटियां कहाँ है? फिर वहां कोई काम नहीं आएगा, याद रखना लोग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं लोग। नदियां अफ्रीका की याद रहेगी? बताइए, मकर रेखा को काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को काटने वाली, सबसे लंबी नदी पाम नदी, विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। अब यूरोप के नदियों के बारे में देखते हैं। किसे देखते हैं? यूरोप की नदियों के बारे में देखते हैं। यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप। अरे गधा, सब यूरोप बोल दिया सब। कौन महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ऐसा कोरिया है सब ना, मतलब जिसका कोई हद नहीं। ऐसा बैल तो कहीं नहीं मिलेगा, जो चीज दिखा के बोलते हैं वही बता देगा सर। अफ्रीका दिखा के बोलेंगे आप लोग का घर कहाँ है, अफ्रीका, मार देगा सर। अफ्रीका किसकी नदियां देखते हैं हम लोग? यूरोप। यूरोप की प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में, मेन रिवर्स ऑफ यूरोप। यूरोप को यूरोप भी बोल सकते हैं। वो नदी कहाँ बहती है? पढ़ाए थे आपको नदियों के बारे में, याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो जरूर, नहीं तो क्या कह सकते हैं हम आपको। छोटी छोटी नदियों को भी याद रखना चाहिए, बड़ी नदियों को भी याद रखना चाहिए। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताए थे आपको, वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताए थे ना, कौन सी थी? वोल्गा। 2 नंबर पे डेन्यूब, 3 नंबर पे राइन, नहीं राइन नहीं थी, यूराल नदी थी। देखिए, अफ्रीका की, यूरोप की प्रमुख नदियों को, ये यूरोप का नक्शा दिख रहा है, लाइव वाले सब लोग ध्यान से देखिए, ये यूरोप का नक्शा दिख रहा है, ये है आपका ब्रिटेन, है ना। अब छोटी छोटी नदियों को कोई याद रखेगा? सीन नदी, इतना छोटी सी नदी है, पेरिस किस नदी किनारे है? सीन। तो ये सब नदियों को कोई याद नहीं रखता है। सबसे बड़ी बड़ी कुछ प्रमुख नदियां, जैसे आल्प्स पर्वत जो है, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। इस आल्प्स पर्वत से ऊपर की ओर चलती है राइन नदी, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। इस आल्प्स पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी, किस सागर में? काला सागर। किस सागर में? काला सागर। इसी के नीचे से निकलती है कौन सी नदी? पो नदी। इटली की गंगा, पढ़ाए थे। बताओ बाबू, स्विट्जरलैंड में कौन पर्वत? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में, बताओ बाबू, ये नदी कौन सी होगी? राइन। जर्मनी का प्रवेश द्वार, सबसे व्यस्त नदी, सबसे स्वच्छ नदी, कोयला ढोने वाली नदी, कौन नदी? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, यो आती है, ये डेन्यूब है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी डेन्यूब। अब बताइए, इटली की गंगा, इटली की गंगा, इटली की गंगा पो नदी। इटली की गंगा पो नदी है। ये कौन सी नदी है? पो नदी। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है। आगे बढ़िए। कल हम नक्शा नहीं बना पाए तो इसका मतलब हम बकलोल हैं?
इसमें क्या डाउट है? आगे बढ़े। ये ऊपर वाली नदी, ये डेन्यूब, ये सबका कमोबेश उद्गम कौन सा पर्वत? आल्प्स। अब छोटे छोटे नदियों को तो हम आपको पढ़ाई दिए। सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। तो अब ये सब छोटा छोटा नदी थोड़ी ना बताएगा आपको वर्ल्ड में। यहाँ पे किसी को दिक्कत? अब यहाँ आगे बढ़ जाए, ये यूरोप है, ये अब ये कौन सा है? यूरोप। यहाँ पे यहाँ पर कौन सा पर्वत है भाई? एशिया और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पास कौन सी नदी? कौन सी नदी? यूराल पर्वत के बाद दो नदी है, यूराल और वोल्गा। यूराल और वोल्गा। इसमें तो आधा नक्शे बनल है, आधे नक्शा है इसमें, तो कहां से बताए? इसमें दूसरा नक्शा लेना पड़ेगा, विश्व का नक्शा। कौन सा नक्शा? नहीं दिख रहा है इसमें? ये रहा, इसमें पूरा अच्छा से दिख जाएगा। रूस से ही ना मतलब था, और उन सबको तो देख के आ ही गए लोग। किसको? यूरोप को। ये कौन देश है? रूस है। कौन देश है? रूस। रूस। अब यहां पे बताइए, रूस और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन पर्वत? यूराल। यूराल पर्वत से कौन सी नदी? यूराल नदी। और ये वाली नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा और यूराल नदी। बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी? यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी आल्पस, ये यूराल पर्वत से निकलेगी यूराल नदी। बताइए यूराल नदी और वोल्गा नदी किस झील में गिरती है? कैस्पियन सागर। किसमें? कैस्पियन। किसमें गिरेगी? बताइए तो ये नदी कौन सी है? और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। वोल्गा नदी। दूसरी सबसे लंबी, तीसरी सबसे लंबी यूराल नदी किस पर्वत से निकलती है? किसे? यूराल पर्वत से निकलती है। याद रहेगा ना, किस पर्वत से निकलेगा? यूराल पर्वत से निकलता है। इसी रूस में यहाँ ऊपर की ओर एक नदी जाती है, ओब नदी। कौन सी नदी? ओब नदी। ये मंगोलिया के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? मंगोलिया। और ये बहुत ही लंबी नदी है, और यहाँ जाके एक संगम होता है इसका, यहाँ से निकल जाए ओब नदी। कौन सी नदी? ओब नदी। कौन नदी? ओब नदी। ओब नदी जब समुद्र के पास जाती है तो इसका मुहाना देखिए कितना चौड़ा है, दिख रहा है? तो इसका जब समुद्र के पास मिलती है तो वहां समुद्र बहुत ही चौड़ा हो जाता है। तो सबसे चौड़ा मुहाना, सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। तो रूस में 3 प्रमुख नदियां याद रहेंगी, तो 3 तो रूस में याद कर लीजिए, और 3 तो याद कर लीजिए आल्पस पर्वत के पास। आल्पस पर्वत से ऊपर राइन, आल्पस से नीचे पो, और सीधे इस साइड में काला सागर के डेन्यूब। और 3 तो कहां याद रखिए? रूस में। सबसे लंबी वोल्गा, उसके बगल में यूराल, और ऊपर की ओर ओब। सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा नदी। कौन सी नदी? सर ये जो ये हो, क्या लिख रहा है? ये हो लाइन पढ़ाएं हैं, एकदम नहीं समझ आ रहा है, क्या बोल रहा है ये? यूराल नहीं समझ? अच्छा, मतलब मुहाना नहीं समझ में आ रहा है इसको। नदियां जहां समुद्र में गिरती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मुहाना। जैसे आपके घर का नाली गिरता होगा मुहाना में, तो किसी किसी के घर में कम आदमी है तो तनी छोटके मुहाना में नाली में चढ़ जाता हो, और कोई बड़ी सोसाइटी है, 5 तल्ला घर है, 20 तल्ला है, उसका और चौड़ा मुहाना। उसी तरह सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। आगे बढ़े सर। हम ऐप खोलते हैं तो हम यूजर नेम दोबारा मांगता है। आप अपना एप्लीकेशन दूसरे को दिए होंगे चलाने के लिए, ओवर एडवांस बने होंगे, आप खत्म हो गए होंगे।
मोबाइल एप्लीकेशन आपका मोबाइल का वो पढ़ लेता है, EMI पढ़ लेता है। एक से दूसरे में डालेंगे तो उसमें यूजर नेम पूछेगा। अभी क्या करेंगे हम, एक आध दिन में बिना बताए फिक्स कर देंगे, उसी मोबाइल में ही चलेगा। और गलती से अगर आपने दूसरे को दिया तो ओकरे हो जाएगा वो। समझ में आ गया? तो मोबाइल चेंज कर लीजिएगा। आप नौटंकी क्यों करते हैं बाबू? कभी भी आप ज्यादा ये सब हेर फेर मत कीजिए, आपकी प्राइवेसी खत्म होती है ऑनलाइन चीजों में। आप बहुत होशियार बनते हैं। देखिए हमारे पास सारा डाटा रहता है, किस मोबाइल से लड़का अपनी आईडी दूसरे को दे रहा है, सब चीज यहाँ पहले से रहता है। और आपका सारा डाटा हम लोग के पास रहता है। कोई एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो कुछ अलाउ अलाउ मांगता है, उस अलाउ अलाउ के नाम पे आपका सब अलाउ हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, ज्यादा मिसयूज करेंगे तो फिर उधर से मिसयूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो अलाउ करते हैं तो पढ़ के अलाउ किया कीजिए। और कभी भी पेमेंट कीजिए तो आप लोग किसी भी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे पेमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि कोई कह रहा है कि इतना, एक लड़का को कह रहा था, एक मतलब लड़का था, कहा था कि तुम हमको 200 रुपया दो, मतलब 50 की 100 रुपया दो, हम खान सर का बैच दे देंगे। तो फेसबुक पे डाल रहा है। आप लोग ध्यान से समझिए, जब आप उसको पेमेंट देते हैं ना, तो उसी से आपका बहुत एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं उसमें आपका ईमेल आईडी है ही है, सब चीज है। अब उधर से आप गूगल पे से या किसी चीज से पेमेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो पैटर्न बना के आपके ऑनलाइन अकाउंट तक पहुंच जाते हैं सब। और वो वेट करते हैं सब कि कब आपके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आएगा। एक लड़का ऐसे दूसरे जगह पेमेंट करने को कर दिया और उसके अकाउंट से 20,000 रुपया निकाल लिए सर। ओके पापा उसको मार रहे हैं। अब वो आया हमारे पास, तो हम कहे भाई हमारा एप्लीकेशन यूट्यूब गूगल की ओर से पूरा सिक्योर है, डाटा हमारे पास आता ही नहीं है। कहाँ दिया था? तो कहा सर ऐसे ही आया था, 50 रुपया में कोर्स लो। तो एक नंबर हो तुम। हम और उठा के जेल भेज दिए उसको। उठा के हम भेज दिए उसको कि हमारा तो मिसयूज किया। ऐप स्टोर पे नहीं आता है वो। देखिए कोई भी चीज अगर आप ऑफिशियली करेंगे प्ले स्टोर से तो आपका मिसयूज नहीं होगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिसयूज होती हैं। और हम कभी भी इस चीज को ऑफिशियली नहीं बोलते हैं कि आप मत दीजिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों को खुद चाहते हैं कि बहुत बड़ी सजा मिले। जो 200 रुपए की फीस को, जिसमें 50% जीएसटी या इनकम टैक्स वगैरह लग के 100 बचता है, उसमें भी ये मरे जाते हैं लोग 50 रुपए के। तो वो जाओ, हम कभी नहीं देखे हम मना किए होंगे। हम कहते जाओ 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 जाओ, थोड़ा एक दिन बैलेंस साफ करेगा और अच्छा है, क्योंकि ऐसे गलत लोग साफे हो जाए तो ठीक है। समझ में आएगी नहीं आ गया? जाओ और बढ़िया से जाओ। यहाँ पे आके रो रहा था सर गरीब है। हम गरीब का मतलब ये थोड़ी होगा कि चोर बन जाओ। गरीबी कोई वो थोड़ी, कौन सा गरीब 200 रुपया में 6 महीना नहीं क्लास कर सकता? कितना दिन आप लोग का क्लास चला? तो मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो हम कभी भी छोड़ देते हैं, कोई भी हो, चाहे आप हमारा बैच लें या किसी का भी बैच लें। आप एकदम याद रखिए कि जो पेमेंट कर रहे हैं वो प्ले स्टोर पर रहना चाहिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर विदाउट डॉक्यूमेंट कोई एप्लीकेशन डाल नहीं सकता। उसका हमेशा क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। और आलतू पालतू किसी का भी ऐप डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप अलाउ मांगते हैं तो जो बड़ी संस्था होती है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे अपना सब कुछ गंवाने का डर होता है। लेकिन जिसको कुछ लूटना ही है उसे किस बात का गंवाने का? हम लोग वही चीज का अलाउ मांगते हैं जिस चीज से आपका मिसयूज ना हो सके। लेकिन आलतू फालतू एप्लीकेशन ऐसे ऐसे चीज का मांग लेते हैं जिसमें आपका पेमेंट हिस्ट्री का क्या दे देता है? वो एक्सेस दे देता है, गैलरी का एक्सेस दे देता है, मेल का एक्सेस दे देता है। अब आपने जैसे पेमेंट किया तो पेमेंट में किस अकाउंट नंबर से किस में गया, क्या ओटीपी आया, सब सब धीरे और सब चीज सर्च कर रहा है। और एक ऑटोमेटिक इतना सिस्टम आगे बढ़ गया है कि जिस दिन आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा साफ कर लेगा। तो ज्यादा होशियार जो बनता है हम छोड़ देते, जा और होशियार बनो, यहाँ और होशियार आगे बढ़ जाए। चलो बाबू अब ध्यान देते हैं। ये बोलिए बाबू, ये नदी, हाँ ये नदी सबसे चौड़ा मुहाना, ये नदी ये यूक्रेन झांक रहा है, कुछ दिन में इतने बचेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए तैस में आके किसी से अजुराना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं अजुराना चाहिए कभी भी। खास करके किससे? अपने ज्यादा शक्तिशाली आदमी को कभी भी ज्यादा नहीं अजुराना चाहिए। एक ठो को 1-2 दिन पहले एक ठो को किसी पुलिस वाले ने किसी चीज में पकड़ा,
तो लगा ईंटने, ये तो मेरा अधिकार है, आप कैसे हो सकते हैं ये चेक करने वाले। ट्रैफिक वाला था, वो निकाला अपना पूरा ट्रैफिक का रूल, बिना जूता गाड़ी नहीं चला सकते, मार फाइन। ये नहीं है, पूरा रूल रेगुलेशन दिखा दिया, पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन। अरे भाई गलत किए हो तो पकड़ रहा है, हेलमेट का 100-200 रुपया फाइन है, जाओ यहाँ पे, काय लिए उलझता है उसमें, वो दिखा दिया इनको पूरा रूल। अब बैठ के माथा कजवा रहे हैं, और कोनो कोनो ईगो वाला होता है से काट दिया चलान, अब जाओ तो कौन अधिकार है क्या है, चल गए लोग। वही हाल किसका हो गया, यूक्रेन का हो गया। हालांकि यूक्रेन की राजधानी कीव से नाइपर नदी निकलती है। कौन सी नदी, नाइपर नदी। कौन नदी, नाइपर नदी निकलती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर जबरदस्ती ले लेता आईडी पासवर्ड, चल जाओगे किसी दिन तुम्हारा भी अकाउंट, जबरदस्ती कैसे ले सकता है कोई। आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, ऊपर वाली नदी, ऊपर वाली राइन, नीचे, नीचे वाली ये नदी, कौन सी नदी है ये, डेन्यूब। कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी। ये नीचे वाली, ऊपर, ये बोलिए तो ओब नदी। हाँ, भूल गया, याद रहेगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब कौन सी नदी है इसके बाद, एशिया की नदी। कौन सी नदी, एशिया की नदी, एशिया की नदी। अब लगता है कि अपने मोहल्ला का नदी है सब ये। हाँ, अपने मोहल्ला का नदी पढ़ा जाए। लड़की लोग को पता है कि नहीं हम लोग एशिया में रहते हैं? चलिए वेरी गुड, पता है भाई, एशिया का तो एशिया की प्रमुख नदियां। एशिया में सबसे प्रमुख नदी में सबसे लंबी एशियाई कौन सी नदी है? यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी, यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी हो, कहां पर है ये यांगटी सिकियांग? यांगटी सिकियांग नदी चाइना में। भारत का नक्शे बिगाड़ के रखा है सब, बहुत जल्दी इसकी नौबत नहीं आएगी। हम आगे बढ़े। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी, ये नदी है यांगटी सिकियांग नदी। और ये नदी कौन सी है, पीली नदी। पीली नदी को क्या कहते हैं, हांगो नदी। बताइए बीजिंग किस नदी के पास, हांगो नदी, हांगो या पीली नदी। चीन का शोक, चीन का शोक हांगो नदी, इसी को क्या कहते हैं, पीली नदी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग। एशिया की सबसे लंबी, चीन की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी यांगटी सिकियांग। यांगटी सिकियांग, यांगटी सिकियांग। एशिया और चीन समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। म्यांमार में आपको नदियां पढ़ा दी हैं, याद कीजिए। भारत से सट के रहेगा तो इरावती, और दूर रहेगा तो सालमीन, दूर रहेगा तो साल। चीन से एक नदी जाती है जो म्यांमार का बॉर्डर बनाते हुए थाईलैंड में, कंबोडिया में चली जाती है। कौन सी नदी, मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग। कौन सी नदी, मेकांग नदी। कौन नदी, मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी। बताइए, नीचे वाली नदी मेकांग नदी। चीन का शोक, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। कौन सी नदी, यांगटी सिकियांग नदी। म्यांमार में इरावती और सालवीर, म्यांमार में इरावती और सालवीर। चीन में तीनों नदियां याद रहेंगी लाइन से। ऊपर में बोलिए हांगो, उसके नीचे, उसके नीचे मेकांग नदी। कौन सी नदी, मेकांग नदी।
आगे बढ़ जा बाबू। मेकांग, मेकांग नदी, हाँ लाओस तक जाता है। ये नदी कौन सी है बाबू? मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी। लाओस कंबोडिया जाता है, लाओस में नहीं कंबोडिया में जाता है। देखिए लाओस बोल दी, लाओस नहीं जाता है, कहाँ जाता है? कंबोडिया में। ये तीनों नदी याद रहेगी, एशिया की तीनों नदियां। सऊदी अरब में नदी है? नहीं, यहाँ पे नदी नहीं है। पाकिस्तान में सिंधु नदी है, तो खैर वो इंडिया का जब नक्शा पढ़ेंगे तब यहाँ से एक सिंधु नदी लेके चले जाएंगे। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो अभी इस नदी का कोई काम नहीं है। जब पाकिस्तान का नक्शा पढ़ेंगे इंडिया, तब इंडिया के मैप में जब नदी बताते हैं तो उसी में एक तो सिंधु नदी इधर भेज दिया जाता है, अफगानिस्तान। ये इधर की नदियां याद हो गई? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में आमू दरिया नदी। कौन सी नदी? आमू दरिया। कौन सी नदी? आमू दरिया। बताइए, आमू दरिया नदी कहाँ पर? सेंट्रल एशिया। आमू दरिया नदी सेंट्रल एशिया। आमू दरिया सेंट्रल एशिया। आमू दरिया नदी सेंट्रल एशिया में। कोई दिक्कत है किसी को? रिवर मैप से सब समझ जाएंगे एशिया की नदियां, समझ जाएंगे कि नहीं जी? यांगटी सिकियांग नदी किस देश में? आमू दरिया सेंट्रल एशिया में। कौन सा है? आमू दरिया नदी सेंट्रल एशिया में। आमू दरिया सेंट्रल एशिया में। चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग। एशिया की सबसे लंबी यांगटी सिकियांग। आमू दरिया कहाँ है? सेंट्रल एशिया। हांगो नदी को ही क्या कहते हैं? सिंधु नदी किस देश में है? चाइना, भारत, पाकिस्तान। चाइना होते हुए पाकिस्तान तक नदियां। ये लिखा हुआ है कि नहीं है? एशिया में कौन कौन सी नदी है? मटेरियल में देखिए, हाँ सब पढ़ा दिए ना। आगे सर आपकी वीडियोज कहीं कहीं अवेलेबल है। देखो बाबू एक बात बताता है, आप गूगल से या यूट्यूब से, फेसबुक से, टेलीग्राम से किसी टॉपिक पे डाउट हो गया ना, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके पढ़ जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, चाहे वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो या ना हो। हाँ, बीच बीच में 20 को प्रचार घुसेगा, कभी नीचे को शॉर्ट्स दिख जाएगा, कोनो नचनिया टिकटॉक छोड़ के आई है, नाच रही है, वही में रह जाओगे। ये शिक्षा का, सरस्वती जी जो थी तो हमेशा देखिएगा, लक्ष्मी जी जो है उनका जब तस्वीर देखिएगा वहां पे, वो आपको, लक्ष्मी को आप चोरी कर सकते हैं कुछ हद तक, सरस्वती का चोरी नहीं हो पाता। इस चीज में हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा, वरना आप कुछ भी चीज देखिए, XYZ, यूपीएससी से, ग्रुप डी से उठाइए, यूपीएससी से, सब चीज है, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, सब चीज है। वो आपको कंसंट्रेशन खराब कर देगा। आप एक टॉपिक, दो टॉपिक भले पढ़ सकते हैं, बट अगर आप इस भ्रम में रह रहे हैं कि आप इस पे दे देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। कभी देखे हमको यूट्यूब पे आके पढ़ाते हुए? बहुत ज्यादा नहीं। वहां पे हम तो अपने सर्वर लेके परेशान रहते हैं, जब से एप्लीकेशन बनाए तो सर्वर ही नहीं, चौपटे हो जाता है सर्वर जब बनाते हैं तब वहां पर। तो इसलिए इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाले चीजों पे नहीं पढ़िएगा, समझा? यूट्यूब करंट अफेयर के लिए बेस्ट है, या फिर किसी खास टॉपिक पे प्रॉब्लम है उससे बेस्ट है। कोई आंकड़े चाहिए उसके लिए गूगल बेस्ट है, समझ में आया कि नहीं? कोई चीज डाटा चाहिए फटाक से, अब यूट्यूब पे देखेंगे तो लंबा कहानी बताएगा यहाँ पर, उसके लिए तो अब कहाँ चले जाइए? गूगल पे चले जाइए। जैसे नील नदी की लंबाई नहीं पता है, सपोज कीजिए कुछ नहीं पता आपको, अब यूट्यूब पे इसको मत दीजिए, फटाक से गूगल पे माइक चलिए, लेंथ ऑफ नील रिवर, तुरंत बता देगा फट से यहाँ पर। तो कुछ चीजें के लिए यूट्यूब है, कुछ चीजों के लिए गूगल। बट पढ़ाई आपका अगर ऑफलाइन करना है तो आप एप्लीकेशन पे ही पढ़ पाएंगे, वहीं आपकी रेगुलरिटी मेंटेन हो पाएगी, अदरवाइज में नहीं। क्योंकि एक तो खुद ही डिस्टेंस रहता है ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें से डिस्टेंस के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन वाला, तो दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। आगे बढ़े। कौन बोल दिया ढलान नीचे? जमीन ऐसे टंगा हुआ थोड़ी है, ये नक्शा ऐसे ना टंगा हुआ है, जमीन तो ऐसे है। इसमें ढलान कहाँ होता है? इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, इसमें उबड़ खाबड़ होता है।
जमीन अपने से काट ले। इसको ये सोच रहा है सर नदियां ऊपर कैसे जा रही है, ओब नदी। बाबू ये नक्शवा नाम टांगे हुए हैं कि पृथ्वी भी ऐसे टंगी हुई है। ग्लोब लाओ जी, ग्लोब लाओ, बेचारा कंफ्यूजन में। ग्लोब लाओ, उसको टेंशन में है कि सर नदिया इसे कहां चल गया, सब पनिया नीचे गिर जाएगा। ओ माय गॉड, देख लड़का कितना सीधा होता है सब। भगवान कितना सीधा बनाया लड़का सबको, बस थोड़ा सा खच्चर कर दिया, खच्चरा बना दिया थोड़ा सा। देखो ये नदी ऐसे पृथ्वी है, अब बताओ यहां से यहां नदी को जाने में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत। यहां से ऐसे जाने में ये ग्लोब है, इसलिए आपको लग रहा है नदियां इसे चढ़ेगी कैसे। पूरा बड़ा एरिया में देखेंगे तो आपको पता है, आप जहां खड़े हैं भारत में, वो यहां पर है ऐसे, यहाँ आपको पता चलता है कि आप नीचे गिर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप। तो ये बेचारा टेंशन में है कि वो नदी चढ़ गया ऊपर। सारी नदियां हो गई। हाँ, नॉर्वे, नॉर्वे यहाँ पे स्थित है, ये रहा नॉर्वे, यहाँ पे नॉर्थ पोल पे। हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम और गुरुत्वाकर्षण भी कमोबेश सेम रहता है। हम लोग कहीं भी रुके हुए हैं तो ऊपर से दाबे हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से खींचा हुआ है। ये तो हम आपको फिजिक्स में पढ़ाई थे, नहीं पढ़ाए हैं? तो आप खाली ज्योग्राफी पढ़िएगा तब तो हो गया काम। यहाँ पे सारा चीज को एक साथ देखते चलिए। मुझे आपसे इतिहास पढ़ना है। दिल्ली उल्ली का होगा बेचारा ये, हाँ बेचारा। मुझे आपसे इतिहास पढ़ना, सब चीजें पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, सब चीज। और पता है कुछ टीचर लोग कहते हैं लोग कि सर लड़कवा, मतलब कई लोग को टेंशन होता है कि लड़कवा कहीं भाग उग मत जाए, समझ में। हमको टेंशन इस बात का नहीं रहता है कि हम लड़का सबको ऐसा बिगाड़ देते हैं कि बिना उसको नक्शा के मने नहीं लगेगा, और जिस आइडिया में पढ़ लिया उसको वही धुन में चाहिए रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब हिस्ट्री पढ़ लिया तो ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है, मने नहीं लगेगा उसको। यहाँ पे पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स फिजिक्स सब पढ़ लिया यहाँ पर, तो थोड़ा। लेकिन आप लोग की भी गलती है, तनिको घर में मेहनत नहीं करता है। देखो नक्शा बनाने के लिए दिए थे गधा सब और गदई सब, नहीं बना के लाए सब, नहीं बना के लाई सब। क्या जी, क्या चीज हो गया? इंग्लिश भी क्लास होगा, सब चीज का क्लास होगा। हाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी नदियां हो गई। अब अगला टॉपिक क्या है? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और ऑस्ट्रेलिया की नदियां। देखो देखो ये लड़की सबको बताओ बाबू, ऑस्ट्रेलिया की नदियां उस दिन बताए थे कि नहीं बताते? एक साथ हल्ला करिए सर कि ऑस्ट्रेलिया छूट गया। जा बकलोलिया, ये बकलोलिया सबको नहीं समझ में आया, तो उस दिन तो पढ़ाई दिए थे। देखो बाबू, अक्षांश किसे कहा जाता है? ये वाली रेखा जो होती है इसे क्या कहते हैं? अक्षांश। ऐसे जो खींची रहती है अक्षांश खींची जाती है, और इस तरह से जो खींचा रहता है ये क्या है? देशांतर। ये देशांतर। किसी को दिक्कत? अक्षांश और देशांतर। और कहीं कहीं नक्शा में ना ऐसे खींच देता है। ये क्या है? क्या ये? अरे देशांतर है गधा कहीं का, बोलना देशांतर है। क्या है? देशांतर। और ये क्या है? कहीं कहीं एक के नक्शों में दोनों खींच देता है, तो इसे कहते हैं ग्रीड। क्या कहेंगे? ग्रीड। अलग। ये क्या है? अक्षांश। ये ग्रीड। जब दोनों खींच दिया तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीड। क्या कहेंगे? ग्रीड। अक्षांश रेखा क्या होती है? एक्चुअल में ये जो रेखा है ये गलत बात है, ये एंगल है। क्या है? एंगल। कोई लाठी उठी है जी? हल्का सा लाठी डंडा कुछ भी, लठिया मेरा संभाल के रखा करो लोग, कहाँ रखते हो लोग? दिख रहा है बाबू? निकलने लायक हो तो बताना, निकलने लायक हो तो निकाला, नहीं तो छोड़ देना। कहाँ पे? उधर देखो, देखिए कहीं। लड़की लोग तुम लोग निकालने के लिए अंदर में, पता चला अंदर बेहोश हो गई सब। हाँ छोड़ दो, तो छोड़ दो, छोड़ दो। अरे ये ट्यूबलाइट है,
उसको ये सब लाठी कह रही थी सब, जाओ जाओ जाओ। अरे बाप रे बाप, लड़की सबका भी अब ट्यूबलाइटवा कोई लाठी कह रही है सब। अब बेचारा वो कंफ्यूजन में है, समझ नहीं पाया। हमको भाई इतना दिन से हम झेलते आ रहे हैं, सब सबका दिमाग का हमको धीरे धीरे अनुभव हो गया है कि ये कि एक रखा कर रही थी सब लाठी। अरे भाई ट्यूबलाइट को लाठी कर रही थी सब। देखो ध्यान से यहाँ पे, यहां देखो, अगर हम यहां से एक गोला खींचना चाहें तो ये उस गोला की क्या बन जाएगी, त्रिज्या। और इसको ऐसे एक राउंड घुमा देंगे तो एक पूरा गोला खींच देगा कि नहीं। तो टूट मत जाए, इसमें टूट जाएगा, दिक्कत। ये अभी 0 डिग्री पे है, अगर हम इसे 1 डिग्री घुमाएं, 2 3 4 5 इस तरह घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते। इसको रख ही देते हैं बाबू, इसमें तो आधा दिमाग इसको बचाने में लग रहा है। समझाएंगे कौन चीज, छोटे पे ही समझा देते हैं। रहने दो रहने दो, तू फिर कुछ और देख ले होगी। देखो हथौड़ी देखी होगी तो फिर कहेगी छोटा वाला लाठी है। यहां देखो बाबू, पृथ्वी जो है ये एकदम गोला की तरह, पृथ्वी क्या है, गोल की तरह। यहां पर पृथ्वी के केंद्र से और बाहर कोई आदमी खड़ा रहे तो यहां से हम अगर 1 डिग्री इसके एंगल को बढ़ाएंगे, यहां से कितना डिग्री, 1 डिग्री बढ़ाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब इसका केंद्र ऊपर नहीं है, फोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा। गोले का केंद्र देखने के लिए फोड़ कर कहां घुसना पड़ता है, अंदर। अब फोड़ के जब अंदर घुसेंगे, अब वहां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 डिग्री। तो कितना अक्षांश कहलाएगा, 1। और यहां अगर 2 डिग्री का बनाएंगे तो 2, और यहीं पे अगर 3 डिग्री का बनाएंगे 3। अभी बताओ भाई, अक्षांश पढ़ने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, पृथ्वी के केंद्र पर। तब तो हो गया काम। यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हमारे पृथ्वी को आप हमारे सर को मान लीजिए क्या है, पृथ्वी, तो केंद्र पर जाने के लिए इसको खोदना पड़ेगा साहब पूरा अंदर। और वहां से कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 1 डिग्री। अंदर गया 1 डिग्री, 3 डिग्री, मुंह फट जाएगा। 90 डिग्री में तो मुंह फट जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता। लेकिन एक चीज अब ध्यान से देखिए, जब भी कभी पृथ्वी के केंद्र पर कोण बनता है, इसलिए है 1 डिग्री का कोण बना, या फिर आपका 2 डिग्री का कोण बन गया। आपका मन आप कितना डिग्री बना लीजिए, 3 डिग्री का बना लीजिए। जैसे जैसे आप डिग्री बनाते हैं, उस डिग्री के सहारे आप पृथ्वी के सतह पर कुछ दूरी तय करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब अगर आप 1-1 डिग्री बढ़ते जाएंगे तो बराबर दूरी भी बढ़ते जाएगी। जैसे ये पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए, तो यहां से अगर हम करेंगे 1 डिग्री, तो पृथ्वी के यहां पर कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे, दूरी तय करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बताइए, ये पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए, ये पृथ्वी का केंद्र, हम यहाँ पे केंद्र बना दिया। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एंगल कहां बन रहा है, ऐसे ऐसे करते करते ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री। कहां जाएगा, 90 डिग्री। अब फिर इस अगर 90 डिग्री इधर है, अगर हम यही गोला इधर से बनाते हैं तो इधर भी कितना डिग्री बनता, 90 डिग्री। अगर यही गोला हम नीचे बनाते तो कितना बनता, 90 डिग्री। तो पृथ्वी का गोला बन गया कि नहीं बन गया। तो केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, अक्षांश। क्या कहलाएगा, अक्षांश। और इस अक्षांश से क्या परिधि पे कुछ दूरी तय होगी कि नहीं होगी, और यह दूरी हर डिग्री पर क्या होगी, बराबर होगी। जब आप पृथ्वी के केंद्र पर क्या बनाते हैं, 1 डिग्री बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ दूरी तय करते हैं। अब ये बताओ बाबू, अगर हम इतना छोटा ले, इस हाथ को ही पृथ्वी का क्या मान ले, केंद्र मान ले, तो 1 डिग्री में दूरी थोड़ा कम बनेगा। लेकिन अगर हाथ बड़ा ले ले तो 1 डिग्री में दूरी थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। अगर हाथ और बड़ा ले ले तो 1 डिग्री में और बड़ा होगा। अगर हम पृथ्वी के त्रिज्या ले ले तो 1 डिग्री में और बड़ा हो जाएगा। तो पृथ्वी के त्रिज्या में 1 डिग्री में 111 किलोमीटर आता है। कितना किलोमीटर, 111 किलोमीटर आता है। तो पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर, ये सेंटर हो गया। पृथ्वी पर अगर कितना डिग्री बना रहे हैं, 1 डिग्री, तो यहां बाहर पर कितना, 111 किलोमीटर। तो प्रत्येक डिग्री कितने किलोमीटर को, 111 किलोमीटर।
तो हम ये डिग्री को कहां लिखेंगे? केंद्र पर। और 111 किलोमीटर को कहां लिखेंगे? बाहर। अब बताओ बाबू, ग्लोब पर हम केंद्रवा पे लिखने के लिए ग्लोबवा फाड़ के अंदर जाएं, तो उससे बेटर रखा गया कि इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको 0 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री। हालांकि ये डिग्री लिखना कहां चाहिए? अंदर, लेकिन हम लोग लिख देते हैं पढ़ने के सहूलियत से बाहर, और बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, देख बाबू जिसे तुम डिग्री समझ रहे हो 111 किलोमीटर है, तो 1 डिग्री से हर डिग्री के बीच की कितनी दूरी है? कितना दूरी? कितना? 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर? बताओ बाबू, उत्तर दिशा में कितना डिग्री? 90। और नीचे में भी आएगो बीचों बीच वाला 0। तो 90 गो ऊपर, 90 गो नीचे, आएगो बीच में, तो 90 90 180 आएगो 81। टोटल देश अक्षांशों की संख्या 181। बताइए, अक्षांश को डिग्री में दिखाते हैं, यह डिग्री बनता कहां पर है? केंद्र। लेकिन दर्शाया कहां जाता है? बाहर। लेकिन ओरिजिनली दर्शाना कहां चाहिए? लेकिन क्या दर्शा पाएंगे? नहीं दर्शा पाएंगे। क्या दर्शा पाएंगे आप लोग? नहीं दर्शा पाएंगे। हो गया? किसी को दिक्कत? अक्षांश कितने होते हैं? हाँ, 181 होते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोल। हाँ, 200 179 दे दिया है किताब में। और बाप रे, 90 उधर 90 उधर 180, एगो घटा दिया बीच वाला, छोड़ दीजिए उसको, गलत दिया है, गलत दिया है। ठीक है, 181 होगा। अक्षांशों की संख्या, सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत। कोई दिक्कत है किसी को? अक्षांश। ये क्या हो गया? देशांत। क्या हो गया? देशांत। पहले हमें क्या पढ़ना है? अक्षांश। पहले क्या पढ़ना है? अक्षांश पढ़ना है। हो गया? इसमें कैसे बनाए? और बीचों बीच में 0 डिग्री। कितना डिग्री है ये? 0 डिग्री अक्षांश। ई का है ये? ये कितना डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा। अक्षांश का कंसेप्ट समझ में आ गया? दो अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी होती है? लेकिन याद रखिएगा, दो लगातार अक्षांशों के बीच में ही 111 होता है। अभी नहीं कि कर्क रेखा कहिएगा ये भी तो एक अक्षांश है, अब विषुवत रेखा भी अक्षांश है, 111 तब होगा यहाँ पे। नहीं, दो लगातार अक्षांश के बीच होना चाहिए। दो किन्हीं भी अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे? कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? और दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है? 111 किलोमीटर। दूरी कितनी होती है? 111। टोटल अक्षांशों की संख्या 100। याद रहेगा? अक्षांश कंप्लीट। अभी अब अक्षांशों में देखना है कि किस अक्षांश को क्या कहते हैं, किस अक्षांश पर कितने दिन सूर्य रहता है, किस अक्षांश पर कौन सी देश है, फिर देशांतर और समय। आगे कल अक्षांश को कंप्लीट करेंगे। चलिए, गर्ल्स को निकलने दीजिए।